चाची के पास। बहुत 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 ही ठंड है। मायके के चक्कर में आज ठंड नहीं लग रही है। तो आजा हृदय राखे को चालू तो थी, पता नहीं कैसे चालू नहीं हुई। सो फ्रेंड्स, इधर जल चुकी है आग। आज नहीं तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा की। व्लॉग स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज है मायके में मेरा दूसरा दिन और आज मैं सुबह सुबह ही नहा ली हूँ। सुबह नहीं है, समय होने के लिए जा रहा है 11, लेकिन फिर भी कल मैं पूरा दिन नहीं नहा पाई थी, इसलिए आज सुबह ही मैंने नहा लिया है। और क्योंकि आज है मंडे, तो बस मैं जा रही हूँ इधर भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। लोटा में ले लिया है पानी और समी पत्र का पेड़ ना हमारे यहाँ पे कितना बड़ा लगा है, ये देखिए। इसमें ना खूब सारे समी पत्र आ रखे हैं, तो बस समी पत्र भी ले लिया है और बेलपत्र का पेड़ वहीं पे है। अगर मिल जाएंगे एक दो बेलपत्र तो ले लेंगे, वरना भोले बाबा से लेकर और वहीं चढ़ा देंगे। और सारी सामग्री इसमें है, तो पहले पूजा करने मैं जाऊंगी, उसके बाद जाएंगी मम्मी। तो चलिए फटाफट से एक लोटा जल चढ़ा के आते हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे आगरा वाले शंकर जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मिल चुकी हैं प्यारी सी भाभी जो मेरे ब्लॉग पर डे देखती हैं। यहाँ पे आई हैं चाची जी, उधर आई हैं आंटी जी, और ये है मेरा लोटा। चलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुरारी एक कमल प्रभु राखी जोई, कमल नयन पूजन से सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भाई, प्रसन्न दिए अच्छत पर जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट से कल तो मोक्ष आवे, ब्रह्मत रहु मुझे चैन ना आवे। हेलो गाइस, मैं अपने पापा के शूज पॉलिश कर रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं? इसमें देख के बोलो तब ना। नहीं, फोन में देख के बोलना रहता है ना। बोलो कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। मम्मा नहाने गई हैं। ओके, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो, तो आप बड़े वाले काम करो। आप बड़े भाई को काम पे जाना है, इसीलिए भाभी यहाँ पे आटा लगा रही है। सब्जी बन चुकी है। इधर भाई हो रहा है तैयार अपने काम पे जाने के लिए, पूरा सूट बूट पहनकर। हेलो भाई। हेलो हेलो। भाभी जी भी उधर नहा चुकी हैं। हेलो। अब मम्मी जा रही हैं इधर पूजा करने के लिए और मैं फैलाऊंगी इन कपड़ों को, और साथ के साथ अब मैं जलाऊंगी आँच, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिले। चाची आ जाओ, आँच जलाए तब सेकेंगे। नहीं रोटी कर ले तो हम जला ले रहे हैं। का दो जलाओ शामिल में है। यहाँ पे इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सर्दी है। कल के दिन 6 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे तापमान, और इतनी भयंकर मुझे सर्दी लग रही है। बस मंदिर गए थे और मंदिर से वापस आए, उतने में ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। और अब मम्मी जी गई हैं, तो मुझे लगा कि मम्मी की भी हालत ऐसी हो जाएगी, तो मैंने फटाफट से ली यहाँ पे लकड़ियाँ, पॉलीथीन डाली और आग जला ले रही हूँ इधर। आग जलाने के बाद अच्छे से तापेंगे, थोड़ा सा धुआं निकल जाएगा तो इस आग को अंदर रख लेंगे। सो फ्रेंड्स, इधर जल चुकी है आग। आ जाओ, यहाँ हाथ सेक ले, हाथ सेक ले। अभी सोया नहीं है? हाँ, अब थोड़ा सा आराम मिला है। मंदिर पे पूरे पैर हो गए थे ठंडे, और आज मेरी एक पायल पता नहीं बेड पे ही गिर गई। कहाँ गई? एक पायल ही नहीं है पैर में। ओमू भाई है हमारे साथ। हेलो ओमू भाई। और यार, अभी तो मुझे कपड़े डालने जाने थे, कपड़े डालना तो मैं भूल गई। चलो, तब तक ये हो रही ना, तब तक फटाफट से कपड़े डाल के आते हैं, है ना। चलो, कपड़े फैला दिए। और इस लड़के ने मेरी वीडियो शूट नहीं की। कह रहा चालू तो थी, पता नहीं कैसे चालू नहीं हुई। मैंने उसको चालू करके दिया था कि बस पकड़े रहना फोन, और तुमने उसको दोबारा टच किया तो वो बंद हो गई। तो बस फ्रेंड्स, सारे कपड़े फैला दिए इधर से उधर तक। और हमारी छत पे भी लग चुका है सोलर पैनल, वो लगा है उधर। अभी मैं दिखाऊंगी, छत पे चढ़ूंगी ना तब दिखाऊंगी।
फिलहाल में चलते हैं नीचे, क्योंकि हमारी जो पूरी अग्नि है ना वो प्रज्वलित हुई जा रही है तब तक। तो चलो फटाफट। सर्दी तो सब जगह बराबर ही हो रही है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ के अकॉर्डिंग मुझे कानपुर में सर्दी कम लगती थी, क्योंकि ना वहाँ पे मेरा अंदर पोर्शन था और ज़्यादातर जितने भी काम रहते थे ना वो अंदर के ही रहते थे। और यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, दूसरे वाले घर में कोई ज़्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि पूरी फैमिली इसी घर में रहती है, तो उस वाले घर में किसी का मन नहीं लगता। फिर आग ही जलाई दी थी, सभी लोगों ने ताप लिया। उसके बाद पापा जी आ गए थे तो गर्मा गर्म रोटी बनी और पापा इधर हमारी भाभी जी हो रही हैं तैयार मायके जाने के लिए। पूरी तैयार हो चुकी हैं, बस लिपस्टिक लगने के लिए बाकी है। लग गई? रह गई अभी लिपस्टिक नहीं लगी। चेहरा तो दिखाओ अभी लिपस्टिक रह गई। भाभी पूरी तैयार हो चुकी हैं और उसके बाद अब इधर महावर लगा रही हैं। खाना भी खा लिया है। हमारे यहाँ बिना खाना खाए महावर नहीं लगाया जाता, तो इसलिए पहले खाना खाया और उसके बाद महावर लगा के अब जाएंगी ये मायके। भाभी जा रही हैं, बीच वाली भाभी आ जाएंगी। आज कमेंट भी आया था कल कि आपकी एक भाभी कहाँ है, तो ये जा रही हैं तैयार होकर और बीच वाली भाभी आ जाएंगी। हैं? आज ठंड नहीं लग रही, आज मायके जा रही हैं आज मायके के चक्कर में नहीं लग रही ठंड है। क्यों? मायके के चक्कर में आज ठंड नहीं लग रही है, टोपा तो लगा है का। और ये भी जा रही हैं साथ में। तो बस भाई का फोन आ गया था कि आ जाओ, मैं आ चुका हूँ गाड़ी लेकर और निकलते हैं। और अभी समय हो रहा होगा 2 बजे का। वैसे तो भाभी जी का मायका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे में ही वो पहुँच जाएंगी। तो इसलिए सुबह का सारा काम वाम करने के बाद तैयार होके और अब ये जाने लगी हैं। तो लब्बू इधर पैसे ले नहीं रहा था, मैंने उनसे बोला कि ले लो, दिए जाते हैं विदाई में, तो इसीलिए दिए। और इधर लाला को भी पैसे दिए और भाभी आज इतनी ज़्यादा खुश हैं, इतनी ज़्यादा खुश हैं। कोई भी हो, मायके की एक खुशी ही अलग होती है जाने की। तो बस मम्मी जी का भी इधर आशीर्वाद लिया, सभी लोगों के पैर छुए और अब हम जाएंगे भाभी जी को छोड़ने गाड़ी तक। और जब मेरी मम्मी अकेली थी, भाइयों की शादी नहीं हुई थी, तब मुझे लगता था कि मेरे तीनों भाई और मेरी मम्मी घर पे ही होनी चाहिए, उसके बाद ही मैं जाऊंगी मेरे मायके। उसके बाद धीरे धीरे करके भाभी आने लगी और अब मुझे ये लगता है कि नहीं, मेरी तीनों भाभी रहनी चाहिए घर पे, उसके बाद ही मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि अब मेरा भी ऐसा नहीं रहता कि महीने 2 महीने 4 महीने रहना हो, मुश्किल से वो 10-15 दिन का टाइम मिलता है, उसमें मुझे लगता है कि मेरी पूरी फैमिली रहनी चाहिए पास में। लेकिन ना अभी थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से छोटी वाली भाभी को भेजना पड़ रहा है। छोटी वाली भाभी को आए हुए 5 महीने हो गए थे और क्योंकि अभी बड़ी वाली भाभी प्रेग्नेंट है तो भाभी को फिर से आना पड़ेगा। बीच वाली भाभी अभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, 2 बेटी बहुत छोटी छोटी हैं, तो वो अभी किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल करेंगी और बच्चों से वो क्या ही कुछ कर पाएंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में नहीं हो पाता है। जब सर्दियों में हमारे पास एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसमें भी हम नहीं कुछ कर पाते हैं। तो अब तो 2-2 बच्चे हैं और तीसरी बड़ी बेटी है, उसकी वजह से तो अभी मैं भी यहाँ पे हूँ और मम्मी भी इस समय टचवुड थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। तो इसलिए मम्मी कह रही है कि तुम 1 महीने के लिए रह के आ जाओ और फिर उसके बाद हम बुला लेंगे, क्योंकि फिर बड़ी वाली भाभी के लिए ज़रूरत पड़ेगी और फिर छोटी वाली भाभी फिर दोबारा से जाएंगी, क्योंकि उनकी रियल सिस्टर की शादी है। तो उस वजह से हम भाभी को भेज रहे हैं। 5 महीने उनको ऑलरेडी हो चुके हैं और अगर मैं बोलूँगी कि मेरी वजह से तुम 10-15 दिन तक रुक जाओ और फिर उसके बाद बड़ी वाली भाभी के कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने बोला है कि मैं आ गई हूँ, तब तक तुम रह के आ जाओ, जितने दिन रह पा रही हो। जिस दिन बड़ी वाली भाभी के कुछ हो जाएगा उसी दिन भाभी आ जाएंगी। तो ये कारण है, इस वजह से भाभी को भेजना पड़ रहा है। आप लोगों के कमेंट आए फालतू के कि आप आई हैं और भाभी चली गई, तो उस वजह से मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा मन मेरा है वैसा ही मन मेरी भाभीयों का है। अगर घर वाले मना करते तो वो नहीं चाहती, लेकिन सभी की फीलिंग्स को समझना चाहिए। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? चाची के पास जाना है, चाची के पास। चलो चलो मम्मा के पास चल रहे, चलो। दूसरी चाची कल ले आएंगे, आपकी दूसरी चाची कल ले आ जाएंगे। कहाँ जाना? चाची के पास। मम्मा के पास नहीं जाना, नहीं जाना मम्मा के पास। तबीयत कितनी खराब हो रही है, देख रहे हो? कहाँ जाना है? चाची के पास कह रहा चाची के पास जाना है।
सर्दी के बारे में तो जितनी बार मैं आपको बता दूं उतनी बार कमी ही है। कितनी बार मैंने आपको बताया, भयंकर सर्दी पड़ रही है यहाँ पे। भाभी जी को छोड़ने के बाद अंदर तो बिल्कुल दिल लग ही नहीं रहा था, तो सभी लोग आग जला के यहाँ पे बैठ गए और ताप रहे हैं। और इतनी भयंकर सर्दी है, मेरी तो यहाँ हालत खराब होती जा रही है। फ्रेंड्स, भाभी जी चली गई हैं, उसके बाद हम लोगों ने बाहर आग जला के खूब सारा तापा और अब हम लोग कंबल डाल के आराम से लेटे हुए हैं। डबल डबल कंबल डाले हुए हैं, एक ये और ऊपर से ये। और उसके बाद भी हम लोगों को लग रही है बड़ी भयंकर ठंड। सबसे अंदर वाले कमरे में लेटे हुए हैं, तब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत 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 ही ठंड है। हमारे मुझे तो सबसे ज्यादा ही लग रही है ठंड। आपको भी लग रही है? आप तो खेल रहे हो, आपको नहीं लग रही इतनी ज्यादा है? सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रवसन की जय शिव काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। अपर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। बताओ कौन सा वाला गाना सुनोगे? वाला। कौन सा वाला? बंदूक वाला। कौन सा वाला होता है बंदूक वाला? है? यही वाला क्या लाला? यही वाला। सुबह बनी थी मटर आलू की सब्जी, तो भाभी जी से बोला, भाभी मटर आलू की सब्जी ना आप आटा में लगा के गर्मा गर्म पराठे सेक दो। और मैंने बनाई थी इधर आलू की चटनी। जब ताप रहे थे ना तो उसी में आलू डाल दिए थे। तो मुझे आलू की चटनी बहुत पसंद है। गर्मा गर्म पराठा या पूड़ी और आलू की चटनी, आहा मज़ा आ गए। इसके आगे ना 5 स्टार होटल की थाली मेरे लिए फेल है, इतनी ज़्यादा ये मुझे पसंद है। तो भाभी जी चली गई हैं, क्या बताएं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ठीक है, फिर चलते हैं उस वाले रूम में खाने पीने के बाद। अब लग चुके हैं हमारी यहाँ पे बिस्तर, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सोने। मम्मी जी सोती हैं चारपाई पे और मैं लब्बू सोते हैं इधर, और भाभी और भाई लोग सोते हैं उस वाले घर में, दूसरे वाले में, और हम लोग सोते हैं इस वाले घर में। और पापा जी सो रहे हैं बाहर, पापा जी सो रहे हैं इस वाली चारपाई पे, और मम्मी अभी आ रही हैं। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।